हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का मैथ का क्लास है। यहाँ हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। और आज की जानकारी बहुत ही स्पेशल मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टेड नॉलेज आपको मिलेगा। और मैं आपको वही चीज़ लेके अच्छे से कंफर्म करते जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से आने वाला है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाला है। ऐसे सारे के सारे फैक्टों का मैं निवारण करूँगा। मैं आपको क्या बता रहा था कि इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, वहाँ पे आपको मान निकालने का मैं तरीका सिखा रहा था। इसके पहले तो आपको 0, 30, 45, 60 और 90 ये सब तो मान पता ही है। इसके अलावा अगर अदर वैल्यू आ जाते तो उसका कैसे वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, इन पे एकदम अच्छे से मैं चर्चा कर रहा हूँ। और अगर आप अच्छे से देख लिए तो ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था कितना, साइन 225 अंश। मैं पूछा था कि साइन 225 अंश का वैल्यू बताइए, तो इसमें से सतीश पाल का जवाब एक आया था 1/√2 और ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट था, बाकी किसी का जवाब नहीं आया था। तो पहले मैं वो HW बता देता हूँ और इस HW को भी उसमें आउट कर लीजिएगा, कहाँ पे, बेस में, जहाँ तक मैं मान निकलवा के आपको छोड़ा था ना, उसके आगे इसको भी HW में डाल लीजिएगा। और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आज भी कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको भी आप क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिएगा और इसकी भी सल्यूशन बता ही देता हूँ। सतीश का जवाब फिलहाल सही था। क्वेश्चन में आपको लिखना है कि साइन 225, इसको क्वेश्चन के रूप में हल करवा देते हैं ना, और अपने नोटबुक में आउट कर लीजिएगा। जहाँ बेस अभी चल रहा है, बेस चल रहा है, क्वेश्चन रटना मत भाई साहब। एक्सरसाइज तो यार हल करने में क्या जाता है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं रखा है, किसी भी राइटर से आप हल करेंगे। साइन 225 अंश का मान बताइए, ये क्वेश्चन हो गया। साइन 225 अंश का क्या बताइए, मान बताइए। और ये आपका हो गया क्या क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या, डैश। सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद लिखते हैं दिया है और उसके बाद क्या, डैश। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आउट कर लेते हैं। और क्वेश्चन कितना है, साइन है 200 कितना है, 25 डिग्री है। चलिए इसको डील करते हैं। अब कैसे इसको सेट करेंगे, आप इधर लगाना चाहते हैं या नीचे लगाना चाहते हैं तो नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लगाने का तरीका वही है, गेम खेल जाओ लेकिन मान ना बदले। वही कहा गया, कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कहावत सुना है कि नहीं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब क्या हुआ, आपका काम हो गया कि सांप मैंने मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, लाठी भी आपकी सेफ रह गई। अगर वही सांप मार देता, लाठी टूट जाती तो दिक्कत हो जाती है ना, लाठी टूट गई यार फिर दूसरी लाठी लाओ। तो यही हाल है कि अपना काम भी निकाल लो, मान भी ना बदले। क्लियर, काम भी निकाल लो। आपको साइन 225 अंश का मान नहीं पता है, आपको तो पता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो इस डेटा को हम लोग ना इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे, इस तरह से नचाएंगे कि इसको ले आके सेट इस पे करेंगे। और इनमें जब ये सेट हो जाएगा तो इनका तो मान हमको पता ही, निकाल लेंगे। लेकिन हमको 225 का मान नहीं पता है, तो कैसे सेट करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया कितना, साइन, ये कितने के 225 है तो कितने के करीब है, चारों चतुर्थांश में किसी के ऊपर सेट कर सकते हैं आप। 4 चतुर्थांश आपको बताया था, 90 डिग्री, 180 डिग्री का, और 270 का केस, और 360 का। आपकी इच्छा, चाहे जिस पे इस पर सेट कर सकते हो कर लो, आपकी इच्छा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सटीक तरीका, जिसके ज़्यादा करीब रहेगा, जिस चतुर्थांश के ज़्यादा करीब रहेगा ना, अगर आप उस पर सेट करते हैं तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आता है बस। तो ये किसके करीब है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा है 180 के करीब है, या फिर इसको लेके चलते 270 पे। दोनों के तो करीब दिख रहा है ना, दोनों के करीब दिख रहा है। 90 से तो बहुत दूर है, और लगभग 270 और 180 के करीब है ना, तो दोनों में से किसी पे सेट कर सकते हैं। तो चलो मैं 180 पे सेट कर रहा हूँ, फिर उसका दूसरे में आपको 270 में भी सेट करके दिखाऊंगा, मान नहीं बदलेगा। तो 180 पे सेट कर लो चतुर्थांश पे, इसको तोड़ेंगे ना 180 अंश, और इसके बाद 225 लाना है, तो जाहिर सी बात हमको करना होगा क्या, प्लस। अब बताओ 180 में कितना जोड़ेंगे कि मान नहीं बदलना चाहिए, 225 आना चाहिए। बताओ 180 में कितना जोड़ोगे, तो आप 180 में आप जोड़ेंगे कितना, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। देखो चतुर्थांश में मैं सेट कर रहा हूँ, 180 में 45 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225, आएगा ना। आपका मान भी नहीं बदला
उसके बाद आपका काम हो रहा है। यही है सेट करने का तरीका, सीखो। अब देखो, अब हो गया आपका काम, ये बन गया साइन 180 अंश प्लस थीटा के रूप का। और इसका मैं बहुवी एकदम बेस में करवाया था। अब बेस नहीं देखे होंगे तो, अगर डायरेक्ट इसको देख लिए होंगे, बेस नहीं देखे होंगे, तब तो नहीं आने वाला सवाल है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। तब तो वीडियो बंद करो, निकलो बेस पे, पहले बेस देखो, फिर यहाँ पे आओ, नहीं तो एकदम नहीं आने वाला है। समय इन्वेस्ट ना करो, जो देखा है वो देखे, उसको बेनिफिट होगा। देखिए साइन 180 वाला केस हो गया ना। मैं आपको बताया था कि 180 और 270 में, अरे सॉरी 180 और 360 में नो चेंज। तो साइन वाला केस है तो इसमें नो चेंज होगा। साइन बदलेगा किस में? साइन में। और एंगल इसका कितना? थीटा। तो एंगल थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? एंगल थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। ये तो चतुर्थांश हो गया, 45 हो गया। अब उसके बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? अब उसके बाद जब ये चेंज कर लेने के बाद हम लोग चिन्ह का डिसाइड करते हैं। और चिन्ह का डिसाइड कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साइन 180 अंश प्लस थीटा, इससे चिन्ह का डिसाइड नहीं करते हैं। ये तो आपका आंसर आया है ना। क्वेश्चन कहाँ था? क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन से बात बनती है। साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो 180 अंश प्लस थीटा कितना? 180 अंश और उसके बाद कितना? प्लस थीटा। तो बताइए ये किस में जा रहा है? 180 अंश प्लस थीटा की बात किया जाए तो ये आ रहा है हमारा किस में? चौथे में आ रहा है, आई एम सॉरी तीसरे में, क्योंकि ये 180 का बॉर्डर है और प्लस थीटा करेंगे तो ये आ जाएंगे हम लोग किस में? चौथे में, अरे सॉरी तीसरे में। किस में आ जाएंगे? तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में आएंगे। और आपको पता होना चाहिए, तो पहले में होता है ए, दूसरे के में होता है एस, तीसरे के में होता है टी और चौथे में होता है सी। टी फर का हो गया टैन और कॉट। तो यार तीसरे में है तो तीसरे में टैन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये क्या है? ये तो साइन है और ये आ रहा है किसमें? तीसरे में आ रहा है। तो भाई तीसरे में तो खाली साइन, अरे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे डेटा निगेटिव होते हैं। तो ये साइन है तो ये साइन हो जाएगा निगेटिव में। तो जो निगेटिव लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे नहीं लगाते, इसके आंसर में लगाते। तो आंसर तो ये है। क्लियर? कैसे चेंज हुआ बता सकते हैं? एग्जामिनर को लिख सकते हैं, एग्जामिनर को कि सर अगर हम साइन कितना है 180 अंश अगर प्लस थीटा करते हैं तो इसका वैल्यू आता है साइन थीटा, बताया था। अब यहाँ से रख लो साइन 45 अंश की वैल्यू रख लो, और साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/करीब कितना? 2, लेकिन आगे लगेगा क्या? माइनस। तो सतीश मैं तो बताना भूल गया, माइनस लगना चाहिए भाई साहब ना, इसका केयर करिएगा। आंसर तो 1 आपने 1/√2 2 दिया था ना, 2 दिया था, 1/√3, लेकिन माइनस होगा आगे, ठीक है। तो माइनस 1/√2 आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब अगर इसको सेकेंड मेथड से मैं सवाल को बताऊं, सेकेंड मेथड से बताऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड से करना है तो भी वही काम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद क्या? डैश, क्या डेटा दिया है, गिवन डेट दिया है, क्या दिया है? वही है मामला, वही है साइन कितना? 225 डिग्री का। अब हम चतुर्थांश चेंज कर रहे हैं और बाकी सब कुछ वही है। किसको चेंज करें हम लोग? चतुर्थांश को। तो देखिए अब सेकेंड मेथड से हम लोग सेट करते हैं और यहाँ से हम इस पर लगाते हैं कितना? ये हो जाएगा हमारा कितना? साइन, और ये 200 कितना है? 25 है, कितना? 225 ना। तो इस पर 180 पे तो सेट हो गया, तो 270 पे सेट करते हैं तो 270 हो जाएगा। अब ये 225 लाना है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है ना, हमको लाना कितना है? 225, लेकिन हम सेट कर रहे हैं 270 पे, तो ऑलरेडी 270 ज़्यादा है लेकिन लाना है 225। तो कॉमन सेंस से हम लोग इस बार घटाना पड़ेगा, मान नहीं बदलना चाहिए, इस बार डाउन करना पड़ेगा। और आप मुझे बता दो कि कितना डाउन करेंगे। तो आप डाउन करेंगे कितना? 45। 270 में से अगर आप 45 को क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना? 225। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं? अब ये देखिए काम हो गया हमारा, सेट हो गया, ये बन गया 270 अंश माइनस थीटा वाला केस बन गया। तो ये 270 का केस है, पहले ऐसे देखिए, साइन है 270 का केस है, 270 और 90 में होता है चेंज, साइन बदलेगा किस में? कॉस में, कॉस कर लिया। और थीटा का वैल्यू कितना है? 45। तो एंगल इसका, ये तो चतुर्थांश हो गया, इसका एंगल हो गया, और एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब उसके बाद इसका लगाएंगे क्या? चिन्ह। यही चिन्ह नहीं लगाते हो आप लोग, यही गलत हो जाता है पेपर में। चिन्ह का डिसाइड करना बहुत ही कंपलसरी है। अब देखिए चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, अब बताओ किस में जा रहा है? 270 अंश माइनस थीटा। तो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बॉर्डर है 270 का, 270 अंश माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा है ना, तो 270 का बॉर्डर ये है, अगर प्लस होता तो आगे जाते,
ध्यान से देखिए, लेकिन ये माइनस है तो माइनस से तो कहाँ आ जाएंगे, पीछे तीसरे वाले में आएंगे। और तीसरे वाले में क्या होता है, टैन, टी होता है, टी फॉर टैन, और कॉट होते हैं प्लस, बाकी 4 वैल्यू होते हैं क्या, माइनस। तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये ना तो टैन है ना तो क्या है, कॉट है, तो साइन है, तो इसकी वजह से माइनस चला जाएगा, तो इसका माइनस इसके आंसर में डालते हैं, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से टैन 45 अंश की वैल्यू बताओ कितना होता है, 1/√2, और ये माइनस जो है आगे लगा देना। यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जामिनर को, चूँकि सर सॉरी टैन नहीं कॉस, चूँकि सर कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 1/√2 होती है। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये माइनस आगे लगेगा। चलिए और आज क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और ढेर सारा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में डालते जाइएगा, बेस में, बेस तो चल ही रहा है, और बेस में आप करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए साथियों देखिए, अगला क्वेश्चन है टैन 720 अंश का मान बताइए, ठीक। देखिए मैं आपसे फिर से बार बार कह रहा हूँ, ये टैन है कि कॉस है कि साइन है कि टेन है कि कोसेक है कि कॉट है, क्या है, इससे मतलब नहीं रखना है आपको। एंगल 720 है कि 750 है कि 780 कि 790 90 है, क्या है, इससे भी मतलब नहीं रखना है। फिर मतलब किससे रखना है, सेट कैसे किया जा रहा है, इससे मतलब रखना है। ये हमेशा सब ये सब चेंज होते रहेंगे, टैन आएगा, कभी कॉट आएगा, हो सकता है साइन 720 अंश दे दे, हो सकता है कॉस 720 अंश दे दे, हो सकता है कोसेक 720 अंश दे दे, कुछ भी दे सकता है, उससे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्रोसेस आपको होना चाहिए, छवों में से कोई ना कोई देगा, ठीक है। यही 6 है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, तो इसी में से कोई ना कोई आएगा, और बकिया थोड़ी ना आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा कुछ। तो क्या करते हैं, प्रोसेस सेव है, सबका सॉल्यूशन करते हैं, और उसके बाद लिखेंगे दिया है, और उसके बाद क्या, डैश, इतना तो करना ही पड़ता है। क्या दिया है, टैन 720 डिग्री है। क्लियर, अब इसके बाद देखो ये सेट करते हैं। अब ये देखिए कैसे सेट करेंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये वैल्यू तो यार 90 के करीब नहीं है, 270, 180, 360 के भी करीब नहीं है, तो 360 से भी बहुत आगे निकल गया है ना, ये 360 से भी बहुत क्या निकल गया है आगे। तो जब देखिएगा, जब वैल्यू, मेरी बात सुनिएगा, जब वैल्यू 360 को क्रॉस कर जाए, 360 को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, 360 से क्रॉस हो जाए, जैसे 361, 362 हो जाए, फिर 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, जब वैल्यू 360 क्रॉस कर जाए तो बताओ किसके करीब होगा, जब भी होगा तो 360 के करीब होगा, क्योंकि 90 से तो बहुत दूर होगा, 180 से भी दूर होगा। जब भी पास होगा तो 360 ही से पास होगा, लेकिन मतलब 360 से भी दूर होगा, लेकिन उन चतुर्थांशों की तुलना में इसके पास ही होगा। तो करते क्या है ऐसे केस में, जब वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, 360 से जैसे ही वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आपको तब ऐसे हल करना है इसको, कि कैसे सेट करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तब ऐसे सेट करते हैं। 360 है, इसमें भाग लगा देते हैं 720 से, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा कितना, 6, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 720, ये कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। आपको ऐसे सेट करना है कि मान ना बदले, आपका जुगाड़ हो जाए। देखो कैसे, तो इसको हम लोग सेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 अगुड़े कितना, 360 अंश, और उसके बाद प्लस देंगे। तो देखिए इसको 3 और इंटू लिखा 360 अंश, अब प्लस में डालेंगे हम लोग क्या, अब रिमाइंडर कितना बचा इसका, रिमाइंडर इसका कितना बचा, 0, तो रिमाइंडर 0 डाल देंगे। अब देखिए इसका जब डील करोगे तो यही आएगा। कौन से कैसे हो रहा है, वही है, भाजक गुणे भाजक प्लस शेषफल वाला जो कंडीशन होता है ना, सेंस वही हाल है। इसका इसमें गुणा किया, उसके बाद रिमाइंडर को जोड़ दो, इसका गुणा इसमें मारो, रिमाइंडर को ऐड करो, तो 360, 2 गुणे 360 किया, प्लस में थीटा प्लस, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब देखिए अभी किस पे सेट हो गया, और आगे में क्या भूल गया पता है, आगे में टैन लगेगा, यहाँ पे आगे क्या रहेगा, टैन आप लगा लीजिएगा, टैन रहेगा। अब देखिए बन गया क्या, यहाँ पे टैन 360 अंश प्लस थीटा बन गया ना, उस रूप का टैन 360 अंश प्लस थीटा, 2 गुणे 270 लगा हुआ, टेंशन मत लेना, अरे 2 गुणे 360 लगा हुआ तो है, तो केस 360 का ही है। तो कैसे सेट करेंगे, टैन 360 अंश प्लस थीटा, तो 360 अंश प्लस थीटा हो गया, तो 360 वाले केस में नहीं बदलेगा, तो टैन बदलेगा टैन में ही, और थीटा इसका कितना है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री लगा देंगे यहाँ से। अब इसके बाद इसका चिन्ह लगाएंगे, तो पहले पकड़ेंगे किस में जा रहा है, टैन 360 अंश प्लस थीटा, तो बताइएगा 360 का केस तो ये है, 360 का केस है प्लस थीटा, तो यानी 360 का बॉर्डर ये है, प्लस थीटा यानी किस में जा रहा है, पहले में जा रहा है, किस में जा रहा है,
फर्स्ट में जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा tan, तो प्लस फर्स्ट में जाएगा तो फर्स्ट में होता है ऑल पॉजिटिव, तो यानी ये वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। बस अब देखो, अब tan 0 अंश की वैल्यू को पता ही है, tan 0 अंश की वैल्यू पता है, और tan 0 अंश की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि tan 270 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। एक और उदाहरण दे रहा हूँ, और सेकेंड अगला उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ। जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप क्या करते जाओ और आपका ऑटोमेटिक आंसर आएगा। देखिए एक और दे रहा हूँ, जैसे अगर आपसे बोल दिया कि कॉस, देखिए अगला क्वेश्चन है कॉस 780 अंश का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ से कितना कॉस, और ये 780 अंश लिख देंगे। फिर इसको भी सेट करेंगे, फिर ये वैल्यू देखिए, ये तो ना तो 90, 180 इन सबको पार करके निकल गया है, और 360 से भी आगे भाग रहा है ना। तो जब 360 से आगे भागना स्टार्ट करेगा तो किसके करीब होगा भाई, वही है 360 के करीब होगा, उससे भी करीब नहीं है, बट इनकी तुलना में उसी के करीब माना जाएगा। तो चलो इसको सेट भी कर लो। कैसे सेट करेंगे, इसको कॉस लिखो। अब इसको बनाएंगे कितना, नंबर तो बहुत बड़ी है, तो देखो इसको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो इससे 360 में भाग लगा दो कितने से, 780 से, अभी आपको पता हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 720, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे सेट करना स्टार्ट, इसका गुणा इसमें कर दो, 2 × 360 अंश, अब प्लस में रिमाइंडर कितना बचा, 60। ऐसे करोगे तो मान नहीं बदलेगा, आपका काम हो जाएगा। देखो 360 गुणे, तो इसका गुणा करेंगे 2 का तो आ जाएगा 720, और 720 में 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 700 कितना, 80। ऐसा काम तब करेगा जब वैल्यू 360 से आगे निकल जाएगा तब। क्लियर। अब ये केस बन गया किसका, 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा। तो कॉस 360 अंश प्लस थीटा, आप जानते हैं कि 360 अंश में नो चेंज होता है, कॉस होगा किस में, कॉस में ही जाएगा, और एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यहाँ पे कर लेंगे, कितना डिग्री कर लेंगे, 60 डिग्री कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉस 60 अंश की बात किया जाए तो बताओ कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी, अच्छा हाँ पहले चिन्ह डिसाइड करेंगे, ये तो बदल गया लेकिन चिन्ह डिसाइड करेंगे। तो चिन्ह का डिसीजन कैसे करेंगे, देखिए ये कॉस 360 अंश प्लस थीटा है ना, ये देखो 360 अंश प्लस थीटा, इधर देखो 360 का बॉर्डर ये है, और प्लस लग गया तो किस में चले गए, पहले में। और पहले में होता है ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 डेटा पहले में क्या होते हैं, प्लस। अब जिसको ये नहीं समझ आ रहा होगा वो बेस जाके देखेगा, पूरा डिटेल से बताया हूँ। तो पहले में होता है ऑल पॉजिटिव, और पहले में जा रहा है, तो यानी ये इससे मतलब नहीं होता, इससे मतलब होता है। तो यानी पहले में ऑल पॉजिटिव, तो यानी कॉस भी किस में होगा, पॉजिटिव, तो प्लस में दे देंगे। अब कॉस 60 अंश की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, ये सब वैल्यू तो हमको पता ही है। तो कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है कितना, 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी मैंने पाया कितना, कॉस 780 अंश की वैल्यू जो होती है 1 कितना होता है, 2 होता है। क्लियर। और भी एग्जाम्पल आपको, ढेर सारा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखते जाइए। अब उसी तरह देखिए अगला है tan 1080 अंश का मान बताना अगर आपको है, तो सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है tan 1080 अंश, फिर इसको सेट करेंगे। फिर सभी चतुर्थांश को पार कर गया, और ये 360 अंश से वैल्यू ज़्यादा भी हो चुकी है, तो फिर इसमें वही काम करेंगे, डिवाइड कराएंगे कितने से, 360 से। देखिए सेट करेंगे इसको, 360 से भाग देना 1000 किस में, 80 में। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 0 और 6 का 18 के 8 बचेगा, 3 3 का 9 1 10। इस बार रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो चलिए इसको देखिए कैसे सेट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, tan, और इसको कितना टाइम, 3 टाइम्स 360 अंश, और प्लस में इसका रिमाइंडर कितना है, 0। तो रिमाइंडर डाल देंगे, ऐसे करने से मान नहीं बदलेगा। देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 360 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 1080 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1080 आ जाएगा। मैं 0 क्यों ऐड कर रहा हूँ भाई, हमको ये बनाना है ना, 360 का केस हो गया प्लस थीटा, तो इसका भी केस देखना है। तो बताइएगा tan है और 360 अंश प्लस थीटा के रूप का बन गया, तो 360 अंश में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना, और 360 और 180 में, तो tan बदलेगा किस में, tan में। और इसका थीटा, किसकी बात करते हैं, थीटा, और इसका एंगल कितना है, एंगल है इसका 0 डिग्री, एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो tan 360 अंश और प्लस थीटा हो गया, और इसका एंगल कितना डिग्री है, एंगल हो गया इसका कोड 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हमने क्या कर दिया, लगा दिया यहाँ से। क्लियर, स्पष्ट। अब इसके बाद इसका चिन्ह डिसाइड करेंगे, तो अब देखेंगे किस में जा रहा है, tan 360 अंश प्लस थीटा है, तो ये पहले में जा रहा है, किस में, ये तो जा रहा है हमारा किस में, फर्स्ट में। अब क्यों,
कंडीशन याद होना चाहिए 360 अंश प्लस थीटा, तो फर्स्ट में आल पॉजिटिव तो भी हो जाएगा प्लस। अब tan 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि सर tan 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर 1080 का मान। अब अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ढेर सारा क्वेश्चन बढ़िया आपको दे रहा हूँ, और क्वेश्चन देखिए और हल कैसे हो रहा है और आप इसको समझिए अच्छे से। अगला देखिए लग गया, यहाँ से बोल रहा है कि साइन आपको बताना है 1140 अंश का मान बताना है कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है, और उसके बाद क्या डैश, और ये हमारा हो गया साइन और कितना 1100 कितना 40 डिग्री का वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा साइन, अब 1140 को हम लोग सेट करते हैं, 1100 साइन 1140 को हम लोग क्या करेंगे सेट करेंगे। कैसे, ये भी वैल्यू 360 से ज़्यादा हो गया, तो फिर उसी चतुर्थांश में सेट करेंगे 360 अंश, और ये हो जाएगा 1100 कितना 40। अब कितनी बार लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे तो 4 × 1200 हो जाएगा, 3 बार चले जाएंगे तो 1080 आएगा। भाग तो आता ही होगा सबको, इसमें से घटा दो इसको, और घटाओगे तो पता है कितना आएगा 60 आएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ से हो जाएगा सही है 60 आएगा। तो चलिए इसको सेट करते हैं, देखिए कैसे। अब 360 गुणे कितना 3 कर लो, चाहे 3 गुणे 360 कर लो, 3 × कितना 360 अंश, तो इसका गुणा करेंगे तो 1080, और प्लस रिमाइंडर लिख देना, ये रिमाइंडर कितना बचा है 60। अब यहाँ से काम हो जाएगा, अब ये बन गया साइन 360 अंश, ये पूरा 360 अंश का केस है, 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश प्लस कितना हो गया थीटा हो गया, तो साइन 360 अंश प्लस थीटा हो गया। तो अब इसको हम लोग सेट करेंगे, साइन 360 अंश प्लस थीटा हो गया ना, तो ये 360 अंश के केस में नो चेंज। देखो ये मान नहीं बदला हुआ, अब भी 1140 ही लिखा गया, लेकिन आपका काम हो रहा है कि चतुर्थांश के रूप में ढल जा रहा है। तो ये हो जाएगा साइन 360 अंश केस में है तो नहीं बदलेगा, तो साइन बदलेगा किस में साइन में, और एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लगा देंगे। अब इसके बाद चलते डिसाइड करते हैं किसका चिन्ह का, चिन्ह लगाना बहुत कंपलसरी है। तो इसका चिन्ह देखिए किस में जा रहा है, साइन 360 अंश प्लस थीटा, तो ये पहले में जा रहा है, और पहले में होता है ऑल पॉजिटिव, तो साइन है तो साइन भी प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते उगते नहीं। अब साइन 60 अंश की वैल्यू बताओ कितना होता है, कड़ी में 3 कितना होता है 2 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा किसमें साइन 1140 अंश की वैल्यू कड़ी में 3 कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से क्या समझ में आया कि कैसे किया जा रहा है, इस टाइप का आप तो बना लेंगे। अब तो क्या करेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक टाइप का और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, है ना, वो मान निकालने वाला नहीं, मान निकालने वाला वैसे सारे निकालेंगे, कोई अगर होगा वैल्यू तो बता देना। इसी तरह 2000 हो चाहे 20,000 हो, सबका 360 से भाग लगा के इस तरह से सेट करेंगे। क्लियर। और भी वैल्यू होगा तो बताइएगा। और मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और वो किसका है, वो दूसरा है क्वेश्चन, मान नहीं निकालना है, लेकिन देखिए वो कैसे हल होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, किस टाइप का, इस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे tan है, सॉरी कॉट है, कितना है कॉट भी है, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। ये है tan A, अब प्लस में कितना है, प्लस में इक्वल है tan A इक्वल, और ये कितना है कॉट B है। tan A इक्वल कॉट B है, तो सिद्ध करना है कि A + B = 90 डिग्री का है। इसमें एक अच्छी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, और देखिएगा बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छी फैक्ट क्या है ना, ये सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद सबसे पहले उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या है दिया है, और उसके बाद डैश क्या दिया है पता है, दिया में हम लोग ये लिख देंगे कि हमको तो एक डेटा दिया है, और ये डेटा यही है कितना tan A बराबर cot B इतना है, और हमको सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। उसके बाद डैश क्या A प्लस में B बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है। अब नाउ मतलब अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हो जाएगा, मैं इसी के सपोर्ट से कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। tan A बराबर कितना है cot B है ना। देखिए ऐसे जब भी सवाल आते हैं ना, ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये tan है तो ये भी tan है। हम देख रहे हैं कि हमारे सिद्ध करने में केवल A और B है, tan और cot नहीं होना चाहिए। तो tan और cot कब नहीं होगा, जब ये tan से यहाँ पे अगर tan है तो ये भी tan होता ना, तो tan से tan रिजेक्ट हो जाता, या तो फिर अगर A cot है तो A भी cot होता, तो cot से cot क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। मेरी बात ही समझ में आ रहा है। एक cot तो ये भी cot होता, तो cot से cot रिजेक्ट हो जाता। एक tan, ये भी tan है तो tan से tan क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। अगर ऐसा होता तो यही हम लोग बनाएंगे,
कैसे बनाना है ये आपको सोचना है, ये आपको मेंटेन करना है, ये आपको सही करना है। आपको काम ऐसे करना है ना कि ये tan में भी चला जाए, cot चला जाए, tan में मान भी ना बदले, वही हाल है। सर्फ भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, जस्ट वही काम करना है। देखिए मैं कैसे सेट करूँ, या तो इन्हीं को सेट करो cot में, तो cot पड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, या तो इसी को सेट करो tan में। चलो इसी को सेट कर लेता हूँ, यहाँ से देखो tan, इसी को सेट कर लेते हैं। अब कैसे सेट करना है, इस हिसाब से सेट करना है कि मान ना बदले। अब देखो इसको हमको ना यहाँ को, इसको कॉट को लाना है पहले किस में, tan में सेट करना है। तो चलो ठीक, मैं tan में इसको सेट कर रहा हूँ, tan। अब इसके डिसाइड करते हैं हम लोग कैसे। अब देखो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि जब इसको मैं लिख रहा हूँ इतना, तो इसको जब बदलूँगा तो ये आना चाहिए। तो tan कॉट को मैं tan में बदल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 360 का और 360 का 180 का केस नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 180 और 360 में tan में रहता है, कॉट में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉट को हम tan में लेके जा रहे हैं, तो यानी 90 का केस बनाएगा, या तो 270 का होगा, क्योंकि उसी में तो tan कॉट में जाता है, कॉट tan में जाता है। तो tan, और इसको मैंने लिख दिया 90 अंश। ठीक, देखो और कैसे सेट कर रहा हूँ, माइनस मैंने b कर दिया। अब कहोगे ऐसा क्यों किया सर आपने? इसलिए किया, देखो प्लस b क्यों नहीं किया, मैं इसलिए किया क्योंकि tan 90 वाला केस है। तो tan देखो कैसे क्यों बनाया हूँ, उसे कैसे बना रहा हूँ, ये आवश्यकता से ज़्यादा सोचो साहब, आएगा। tan है ना 90 वाला केस है, तो 90 वाले केस में ही तो tan बदलेगा, किस में, कॉट में। ठीक, और एंगल जो होगा लगा देते हैं, एंगल b है तो एंगल b हो जाएगा, इतना क्लियर। अब चिन्ह लगाते हैं, tan 90 अंश माइनस थीटा है, 90 अंश माइनस थीटा। तो जैसे ही ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है। जैसे ही 90 अंश माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू फिलहाल 20 हो कर रहा है, जैसे ही माइनस करेंगे ना, ये भाई इसमें आ जाएगा पहले में, और पहले में होता है क्या, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan होगा तो tan हो जाएगा प्लस में, तो इसका जो चिन्ह डालेंगे इसके रिजल्ट में डालेंगे, और वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में काम हो जाएगा। मान नहीं बदला, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लस कर देते ना, तो इससे घाटा हो जाता। क्या घाटा हो जाता? घाटा ये हो जाता कि tan 90 वाला केस तो ठीक है, 90 वाले केस में tan कॉट में तो चला जाएगा, और एंगल b हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस बताएगा। कैसे? ये 90 और ये जब प्लस कर देंगे ना, तो ये आगे वाला केस हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और इसमें होता है साइन और कोसेक प्लस, बाकी 4 के 4 डेटा हो जाएंगे क्या, माइनस। 4 डेटा माइनस, बाकी 2 डेटा होते हैं क्या, प्लस। तो ये तो है ना, तो साइन है ना, तो क्या है कोसेक का, ये तो है tan, तो इसका रिस्पांस आएगा माइनस में, तो ये हमको लगाना पड़ेगा क्या, माइनस। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस पे ही सेट होगा। तो ये सेट करना आपको सोचना होगा, या आपको ही करना होगा, तभी ये बन पाएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? तो इसलिए मैं इस पर सेट किया। अब यहाँ से कर लेंगे। अब देखो ये tan हो गया, tan से tan हट जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। b को इधर भेज दो, तो a डिग्री अंश से तो ऊपर आएगा करेगा। अब माइनस इधर आएगा, तो प्लस b बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर बोले तो ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। स्पष्ट हुआ? ये हो जाएगा क्या, प्रूव्ड। तो आज एक्सरसाइज के पूरे हमने जितने टाइप के बेस में क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब हम लोग डील करेंगे किसको, एक्सरसाइज को हम लोग डील करते हैं। क्लियर? किसको, एक्सरसाइज को डील करते हैं।